नो द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमने शुरू किया है। इसमें आज हम इसका सब टॉपिक लेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या हैं। उसके बाद हम टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या क्या यूज होती हैं वो करेंगे। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स करेंगे, उसके रूल्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें कौन कौन से रूल यूज़ होते हैं वो हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये चारों जो हैं टॉपिक आज हम स्फेरिकल मिरर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। बोलता है कि ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। कहता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो दिखाया जा रहा है ब्लू लाइन में दिखाया जा रहा है, ये पार्ट होता है इस हॉलो स्फीयर, ये पूरे हॉलो स्फीयर का ये एक पार्ट है। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं अब ये पढ़ेंगे। वो कितनी टाइप्स के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या स्फेरिकल मिरर अभी हमने पढ़ा इज ए कर्व्ड मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा होता है। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो जो अभी हमने पीछे ही देखा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे देखेंगे कन्वेक्स मिरर क्या होता है। इट इज ए कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। कहता है कि जो कनकेव मिरर होता है वो एक बॉल ले लीजिए, बॉल को जब हम आप काटते हैं उसका आधा पोर्शन ले लीजिए, बॉल को बाहर की तरफ से हम यहाँ इसमें कनकेव को पॉलिश किया जाता है और अंदर जो इनवर्ड होती है उसकी तरफ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है। तो कहता है कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन रेड लाइन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, आगे हम रूल्स में पढ़ेंगे। तो उसके बाद ये पैरेलल लाइन जो रेज ऑफ लाइंस हैं इसके ऊपर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट एक फोकस होता है, वहाँ से सारी गट्ठी होके निकलती हैं। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे रेज अभी रूल्स में यह आगे आएगा। उसके बाद आ गया कन्वेक्स मिरर। अब कहता है कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है। इट इज ए कर्व्ड मिरर, ये कनकेव का उल्ट होता है। इट इज ए कर्व्ड मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस bulge outward और टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स की तरफ इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, मतलब बाहर निकला होता है, यूं अंदर वाली साइड से इसको पॉलिश किया जाता है और रिफ्लेक्शन इसके बाहर की तरफ से होती है। इसमें भी ए रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज। वो उसके पढ़ने के बाद डाइवर्ज होती हैं रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ बीम आती हैं और डाइवर्ज होती हैं एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। और जब उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो पीछे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुई दिखती हैं, मिरर के पीछे की तरफ दिखते हैं हमें। इल्सो आल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन सी टर्म यूज होते हैं, जो अभी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। होता है इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। बोलता है ये सेंटर पूरा मिरर जो है पार्ट है जिसका मिरर हॉलो स्फीयर अभी बढ़ा, तो उसका ये सेंटर एक हिस्सा है। सेंटर वह है, इट इज द सेंटर, स्फीयर का सेंटर होता है जो मिरर का एक पार्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है इट इज द डिस्टेंस और स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मिरर का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर सी से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक इसको हम बोलते हैं रेडियस कर्वेचर। फिर आ गया पोल, जो इस मिरर का मिड पॉइंट होता है उसका हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। दोनों में ये कनकेव है ये कन्वेक्स है, इसका भी ये मिड पॉइंट है, हम इसको हम पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं, पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर कर्वेचर से होती है, पोल ऑफ मिरर के सेंटर से क्रॉस करके जाती है। यहाँ से देख लेते हैं, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के पास करती है ये। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस बोलता है इन ए कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज पड़ती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं उसको। जैसे हमने पीछे डायग्राम्स में पढ़ा, रेज इन पे पढ़ने के बाद जिस पॉइंट पे जाके वो मिली हैं उसको हम बोलते हैं फोकस कहते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ बोलता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस।
ये फोकस, यहाँ जो फोकस यहाँ नहीं है, उस डायग्राम में हमको बताया पहले उसमें, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर होती है उसमें रूल क्या क्या लगते हैं, कैसे वो रे इमेज बनती है। बोलता है इन ए कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। कहता है कि कोई भी रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। ये दोनों कनकेव और कन्वेक्स मिरर हैं, दोनों की डायग्राम्स दी हुई हैं। इसमें भी रे यहाँ प्रिंसिपल से पैरेलल आती है, पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है और पीयर टू पीछे जो बिहाइंड फोकस मिरर के दिखती है फोकस से पास होती है। ये रूल पहला है। इसके बाद रूल दूसरा है कि इन कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस से जो रे पास होगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस केस में भी आप देखिए ये रे जो पड़ रही है ऊपर से पढ़ने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन ए कन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट directed towards the focus after reflection goes parallel to the principal axis। पढ़ने के बाद ये इस पैरेलल हो जाएगी रेस। इसके बाद तीसरा जो रूल है उसमें भी है इन ए कनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है, ये पास होती है, पढ़ने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसमें डाइवर्ज हो जाती है उसी डायरेक्शन में। जैसे अलोंग द सेम डायरेक्शन इन ए कन्वेक्स मिरर पढ़ने के बाद वापस हो जाती है। अब चौथा रूल जो हमारा नेक्स्ट रूल था वो है इन ए कनकेव और कन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट directed obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angles with the principal axis। कहता है कोई भी जो रे ऑफ लाइट है अगर पोल ऑफ द मिरर के ऊपर पड़ती है तो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन साथ में बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बनाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे आप देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोनों केसेस में ऐसा होता है, अगर ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ये हमने 4 रूल पढ़े रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन के जो कैसे होती है, उसमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, इमेज कहाँ कहाँ से पास होके कहाँ कहाँ जाती है। अभी हमने ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, उसके रूल्स कैसे इमेज लेने के लिए होते हैं, उसके बाद टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड किया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है, हम छोटे छोटे टॉपिक और लेके आएंगे आगे भी। थैंक यू, हैव अ नाइस